दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद के स्टेट बैंक ऑफिस के सामने का है, जहां आज सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक और जहां शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं अडानी के शहरों में इन्वेस्ट कर चुके इन्वेस्टर्स के मन में भी डर का माहौल पैदा हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों LIC और स्टेट बैंक का पैसा अडानी के शेयरों में इन्वेस्ट करा दिया गया। इसी को लेकर कांग्रेस अडानी और केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार इस पर अपना बयान जारी करे, तो वहीं इस मामले की जांच के लिए JPC का भी गठन किया जाए। प्रोटेस्ट करने पहुंचे हो, क्या आप कहना है? देखिए, जो ये आज हमारे देश की जनता का 10 लाख करोड़ रुपया लुटा है अडानी के द्वारा, ख़ास तौर से SBI का और LIC का, उसके तहत आज पार्टी का कार्यक्रम था। हर ज़िले के अंदर SBI या LIC के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का, उसी श्रृंखला में हम सब कांग्रेस के साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सांसद में भी इस बात की आवाज़ उठ रही है। और हम भी ये डिमांड करना चाह रहे हैं कि सरकार देश की जनता को इस पर बोले और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठित करे, जिससे कि जो हमारे देश का 10 लाख करोड़ रुपया डूबा है उसकी भरपाई के बारे में बातचीत है। देखिए, जो प्रोटेस्ट है ये अडानी और अंबानी जैसे जो उद्योगपति हैं उनको जो भारत सरकार की जो हमारी LIC और जो ये SBI है, इनके द्वारा जो बहुत ही नाजायज़ तरीके से लोन दिया गया और जो बहुत बड़ा घोटाला के रूप में निकला है। क्योंकि इन कंपनियों ने क्या किया है कि विदेशों में जो 7 देश ऐसे थे जहाँ पर टैक्स की छूट है, उन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनियाँ खोली। उन्होंने जब वो कंपनियों से यहाँ पे शेयर के थ्रू दिखाया कि उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके बाद यहाँ के लोगों से उसमें निवेश करवाया, और उसके बाद जैसे इस कंपनी ने हिंडनबर्ग ने उसका खुलासा किया तो आपने देखा कि शेयर मार्केट नीचे गिर गई, जिसके तहत आम जनमानस का पैसा, क्योंकि LIC कंपनी जिसका स्लोगन ही ये है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, कि ये एक ऐसी वो थी LIC और स्टेट बैंक जिन पे भारत का हर नागरिक विश्वास करता था। आज इस पूंजीपति की वजह से देश के लोगों का विश्वास चला गया और आज देश उस चौराहे पे आकर खड़ा हो गया है कि अब भरोसा करे तो करे किसके ऊपर। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज हमारी गरीब जनता का 10 लाख करोड़ रुपया जो इन्होंने अडानी ग्रुप को बांट दिया, तो आज जनता त्राही मचा रही है। हर छोटे उद्योग पे, हर छोटे व्यापारी पे, हर छोटे उद्योगपतियों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और जो ये कहते हैं वो करते हैं। पहले ही जनता को ये आदेश ये अपने उसमें कह चुके हैं कि भाई हम गारंटी, किसी की अगर करोड़ों की FD है तो हम 5 लाख की ही FD की हम गारंटी देंगे। तो निश्चित तौर पर ये देश में होने के लिए जा रहा है, ये कर रहे हैं। और ये लोग यहाँ से पैसा जो अडानी को इतने लाखों करोड़ दिया है, निसंदेह ये शक के दायरे में है और इन्होंने अपना काम कर चुका है और जनता में बिल्कुल त्राही मची। देखिए, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, हम इस गूंगी बहरी अभागी सरकार को, BJP सरकार को, चाहे वो देश पे चाहे प्रदेश में जहाँ भी काबिज है, हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आज देखा जाए हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक तक को ये अडानी अंबानी जैसे बंधुओं के पास गिरवी रखने की तैयारी करे बैठे हैं। SBI, LIC इन सबको बेच के काम चला रहे हैं। इनको काम तो करना नहीं है, बेसिकली इनको केवल जुमलों की सरकार है। इस देश के समस्त वासियों को आज कर्जों तले दबा के रख दिया है। इनका अगर बस चले तो ये अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास, हम जैसे प्रत्येक नागरिक को भी गिरवी रख दें। तो इनके पास सिर्फ इनके 2 ही मोटिव हैं कि जाति व धर्मों के नाम पे पाट के राज करो, और दूसरा इनका ये मोटिव है इस आय के स्रोत इकट्ठे नहीं करने। जो संसाधन जो कांग्रेस पार्टी देश में जो सिस्टम बना गई थी, उन्हीं स्रोतों को बेच के ये काम चला रहे हैं। तो मैं ऐसी अभागी सरकार को, हम लोग समस्त कांग्रेस जन आज AICC के निर्देश पे, हमारे विधायक नीरज शर्मा जी की अगुवाई में हम समस्त कांग्रेस जन और आज हर जिला मुख्यालय पे पूरे देश में इन चीज़ों के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट हो रहा है। इस BJP सरकार को सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर रहे हैं।